हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी स्टेट पॉलिटी का दूसरा सेशन है। पिछली वीडियो में हमने पंचायती राज के बारे में बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पंचायती राज की कमेटी तथा उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी थी तथा इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन सिफारिश 1957 में ही सबमिट कर दी थी। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की पहली कमेटी है, लेकिन पंचायती राज को लेकर ये बनी नहीं थी। मतलब मेरे कहने का आशय है कि दो प्रोग्राम्स शुरू हुए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये दोनों ही प्रोग्राम असफल रहे। तो इसकी समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यह कमेटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विफलता के कारण बनी थी। इस कमेटी के सबसे पहली रिकमेंडेशन थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इस कमेटी का ये कहना था कि जो हमारा प्रशासन है, उसका जो मूल ढांचा है, जो मूल कड़ी है, वो ग्राउंड लेवल तक अभी तक पहुंची नहीं है। अगर हमें समुदाय का डेवलपमेंट करना है, इस तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप करना है, तो हमें इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर करना होगा। मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा। शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना होगा। तो इसी कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में सबसे पहले नागौर के बगदड़ी विलेज में अक्टूबर 2, 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले राजस्थान में चुनाव हुए और सेकंड स्टेट आंध्र प्रदेश था। और इस कमेटी की दूसरी सिफारिश थी कि 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे हो, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस कमेटी ने ये भी कहा था कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या हो किसी स्टेट की, तो वहाँ पर द्विस्तरीय व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमेटी की ने सबसे पहले ये सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज की, तो वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। लेकिन इस कमेटी को लेकर यूनिफॉर्मिटी, समानता नहीं थी किसी भी राज्य में। मतलब राजस्थान में तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था, वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था। इस तरह हर एक राज्य ने अपनी व्यवस्था के अनुसार इस कमेटी की रिकमेंडेशन को माना था और अपने व्यवस्था के अनुसार इसके स्तर को अपनाया था। तो नेक्स्ट हमारी कमेटी है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी में अगर हम कंपैरिजन करें, तो बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करती है और वहीं हम देखें अशोक मेहता कमेटी, तो वो द्विस्तरीय व्यवस्था की काम करती है। इन्होंने 2 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज की रिकमेंडेशन दी थी। 1978 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी और ये गठित 1977 में हुई थी। ये एक पहली कमेटी है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बनाई गई थी। जो पिछली बार जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, वो कम्युनिटी प्रोग्राम के रिव्यू के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये स्पेशली पंचायती राज के लिए बनाई गई है। और इस कमेटी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सिफारिश की थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, जो कि आज के टाइम में माना गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इन्होंने रिकमेंड किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पंचायती राज इलेक्शन में मतलब भागीदारी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पार्टिसिपेट करें इसमें। लेकिन आज आज के टाइम में इसे नहीं माना गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती है। और फिर इन्होंने कहा था कि SC ST को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो ये भी बात इनकी मानी गई है। और टेन्योर जो है वो इन्होंने 4 साल का बताया था। और न्याय पंचायतें भी इन्होंने रिकमेंड करी थी। और फिर इन्होंने बताया था कि कलेक्टर के जो लैंड रिवेन्यू के काम हैं और एक डेवलपमेंट फंक्शन वाले जो काम हैं, इन दोनों को सेपरेट किया जाए। तो इस तरह अशोक मेहता कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट हमारी कमेटी है वो है GV राव कमेटी, जिसे कार्ड कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1985 में किया गया था। ये भी पंचायती राज को लेकर नहीं बनी थी। ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम
के लिए बनाई गई थी, उसकी समीक्षा हेतु बनाई गई थी। इस कमेटी ने 4 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया था, जिसमें पहला था स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। मतलब बलवंत राय मेहता ने तो त्रिस्तरीय और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय और इन्होंने GVK राव ने 4 स्तरीय व्यवस्था की बात कर दी। इन्होंने एक नई पोस्ट की भी बात करी थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला विकास आयुक्त। और इन्होंने टेन्योर रिकमेंड किया था कि 5 साल हो, जो कि आज के टाइम में 5 साल ही है। और इन्हें इस कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो बिना जड़ की घास है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिना जड़ की घास है, तो वो GVK राव कमेटी ने कहा था। अब हमारी नेक्स्ट कमेटी है LM सिंघवी कमेटी 1986। इनकी रिकमेंडेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और आज के टाइम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन्हीं की सिफारिश से काम कर रही है। इन्हीं की सिफारिश को आगे इम्प्लीमेंट किया गया है। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो हाँ, त्रिस्तरीय व्यवस्था ही है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। और फिर उसके बाद में इन्होंने टेन्योर भी बताया कि 5 साल होना चाहिए, ये भी माना गया, आज के टाइम में ये है। और फिर उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली लिखा गया है। और रिजर्वेशन फॉर वुमेन के रिजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने सबसे पहले बताया था। फिर हमारी नेक्स्ट कमेटी आती है, ये LM सिंघवी जोधपुर के थे। इन्होंने लोकपाल शब्द सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। फिर हमारी नेक्स्ट कमेटी आती है, वो है PK थुनगन कमेटी, जो कि 1988 में आई थी, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट 1989 में दी थी। और इन्होंने भी सेम चीज़ ही कही थी कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, 5 साल जो है वो टेन्योर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात ये कह दी थी कि पंचायती राज को जो है वो संघ सूची में डाला जाना चाहिए, यूनियन लिस्ट में डाला जाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वो स्टेट लिस्ट में है ना। फिर आगे जो लास्ट कमेटी है वो है गडगिल कमेटी 1988। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए और 3 टियर सिस्टम हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो। ये सारी सिफारिशें जो हैं वो इनके द्वारा दी गई थी। लगभग लास्ट की कमेटीज़ में सारी सिफारिशें सेम ही हैं, बस इन्होंने PK थुनगुन कमेटी ने एक यूनियन लिस्ट वाली अलग से सिफारिश दी थी, जो कि नहीं मानी गई है। इस तरह हमारी जितनी भी कमेटीज़ थी वो कंप्लीट हुई है। आगे की वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।